Work means to do anything using energy. Amount of work done by a body is directly proportional to the energy possessed by the body. इसका क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है तो हमने कितना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया है वो हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ द फोर्स, कितना हमने फोर्स लगाया है और कितना हमने डिस्टेंस उस बॉडी को मूव किया है. लाइक इफ हम अगर अभी बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, एज पर यू आर डूइंग वर्क. आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ जी मम्मा हम तो काम कर रहे हैं, सुबह से हम वीडियोस देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. बट एज पर साइंस यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क. वाई? बिकॉज एज पर साइंस हम वर्क उसको कहते हैं जब हमने किसी चीज को करने के लिए अपना फोर्स लगाया, मतलब हमारी ताकत लगी है और हमने उसको डिस्टेंस मूव किया, मतलब उस बॉडी ने कोई ऑब्जेक्ट, मतलब उस बॉडी ने कोई डिस्टेंस मूव किया. लाइक इफ यू विल व्हाट वी कैन डू इज, इफ आई ट्राई टू पुश दिस टेबल नाउ, राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू पुश, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ बट ये टेबल मेरे से नहीं मूव हो रहा, सो दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क. But if I apply more force and now the table is getting moved, you can see table move हो गया. अब मैंने वर्क किया है. क्यों मैंने वर्क किया है? क्योंकि इसमें मेरा फोर्स भी लगा है और डिस्टेंस भी मूव हुआ है. बट इन द फर्स्ट केस आई जस्ट अप्लाइड द फोर्स बट द डिस्टेंस वॉज नॉट मूव, दैट इज वाई नो वर्क वॉज डन. कैसे हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? अगर हमने से फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन्स फोर्स लगाया है, 20 न्यूटन्स, और डिस्टेंस अगर मैंने मूव नहीं किया मतलब वो जीरो हो गया. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो. दैट इज वाई वर्क डन इज नॉट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस मूव्ड ऑल्सो. और कोई भी चीज का डिस्टेंस मूव नहीं हो सकता जब तक हम फोर्स ना लगाएं. अब यही टेबल अगर मैं फोर्स ना लगाऊं ये अपने आप नहीं मूव हो सकता है ना, तो दैट इज वाई फोर्स तो लगेगा ही लगेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स तो लगाएंगे बट डिस्टेंस मूव करना इट इज डिपेंडेंट ऑन द फोर्स हाउ वी आर अप्लाइंग. हम कई बार वॉल को, अलमीरा को पुश करने की कोशिश करते हैं बट वो अलमीरा मूव नहीं होती है, सो दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क डिस्पाइट हमने अपनी पूरी जान लगा दी है. हम अपनी वॉल को मूव नहीं कर सकते हैं. वाई? क्योंकि वो हम वॉल को अगर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो मूव नहीं हो रही है, तो अगेन वी हैव नॉट डन एनी वर्क क्योंकि वो मूव ही नहीं हुई है. जो चीज मूव नहीं की है, जहां पे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, दैट मीन्स वी हैव नॉट डन एनी वर्क डिस्पाइट कि हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया है उस चीज को मूव करने के लिए. सो द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. सो दिस इज द unit. You can write JOULE also and capital J also. This is denoted like this. Now we will see when an engine moves a train along the railway line, it is said to be doing work. मतलब आपने देखा होगा कि ट्रेन रेल इंजन पे मूव कर रही है, वहां पे फोर्स भी लग रहा है और डिस्टेंस भी मूव हो रहा है. दैट मीन्स वर्क इज डन. But in this case, child is trying to push this box, but it is not moving, so no work is done because there is no movement. So there are two conditions necessary for the work to be done. One is force and second is distance moved. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है फिर एज पर साइंस वी हैव डन वर्क, अदरवाइज एज पर साइंस वी हैव नॉट डन एनी वर्क. Next is the numerical question. Calculate the work done when a boy applies a force of 10 newtons. तो अब फोर्स कितना अप्लाई हुआ है? 10 न्यूटन on an almirah and moves it through a distance of 5 meters. Distance कितना मूव हुआ है? 5 meter. We know force also, we know distance also in this numerical. Work is said to be force into distance. So force कितना है हमारा? 10 into distance, that is 5. 10 multiplied by 5 is 50 joules. Next is calculate the work done when force of 20 newtons. अब force कितने हैं? 20 newtons moves a car by 10 meters. तो कार कितनी मूव कर गई है? 10 meters. तो work is force into distance. 10 into 20 is equal to 200 joules. Next is calculate the work done by a woman lifting water from a well. Force applied by woman is 5 Newton and the rope moves by a distance of 10 meter. Force कितना है? 5 Newton.
डिस्टेंस कितने 10 मीटर, सो इट इज 50 joules. So there are 3 types of works. One is a mental work, second is a physical work, and third is a mechanical work. Mental work, the work that you all are doing now by watching this video, means learning, reading, writing, all these are the mental work. If we push any object, we apply any we do any physical activity, that is a physical work. And the work that is done by the machines, that is known as the mechanical work. So there are 3 types of works. Like in this, the child is learning the lesson, he is not moving any distance, he is not getting moved, only his mental brain is working, that is why his mental work is said to be done. And this child is pushing this chair, so that is why physical work is done. And this machine is doing the mechanical work, that is why this is the mechanical work. Next is work done against the gravity. You can see a child is throwing the ball upwards. पहले तो बॉल अप गई, फिर अपने आप से कुछ देर बाद वो बॉल नीचे आने लगी. Throwing the ball in the upward direction, the ball finally comes back to ground. How does this happen? You might have seen yourself also कि अगर हम बॉल फेंकते थोड़ी देर बाद वो ग्राउंड पे अपने आप आ जाती है. काइट फ्लाई करते हैं, अगर वो बाय चांस कट हो जाते हैं तो अपने आप ग्राउंड पे आके गिर जाता है. वो कैसे होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, मतलब वो हर चीज को ग्राउंड की तरफ खींचती है, जिस कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पे आ जाते हैं. ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑल्सो.